अब आगे हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। जिन लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करेंगे। सज्जनों से अनुरोध है, अपने हित में भविष्य में अगर चाहें तो इसको सुन सकते हैं, इच्छा नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। ये भगवान की भक्ति की बात है, सबके बस की बाहर की बात है। तो बहुत जगह बहुत चीज़ मिलेगा आपको, ऐसा नहीं मिलता है, बहुत चीज़ मिलेगा, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही चीज़ है। यहाँ ठगने वाली कोई बात नहीं है, भावना है। भावना से सब कुछ होता है। शुद्ध भाव से आप सुनेंगे और पाएंगे जब भावनाएं सच्ची है। चलिए आइए 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी का श्रवण करते हैं। उनको प्रणाम करते हुए, उनकी अमृतवाणी को कोटि प्रणाम करते हुए, उनमें श्रद्धा का स्फुट संजोते हुए आगे बढ़ते हैं। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथाष्टदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश कृतज्ञेसि निषूदनः। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां नाशं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकामफलत्यागं पौत्रस्त्यागं विदक्षिणाः त्याजं दोषावृत्तेके कर्मभावमनीषिणः यज्ञदानतपः कर्मं नो त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि वर्षव्याघ्र त्रिविधेशं प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याजं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमेत्येव यत् कर्म कायक्लेशभयात् स्वकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स्वत्यागः सात्विको मतः नाद्वेष्ट्या कुशलं कर्म कुशलेन निषज्यते त्यागी सत्त्वा समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देवतां शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स्वत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पश्येदानीं महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतां ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् पृथम् विविधाश्च पृथक् श्रेष्ठा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शैवावाङ्नो विवेत् कर्मप्रारभ्यते नरः नायं वा विपरीतं वा वंशेते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत् कृते बुद्धित्वान्
शौकस्य यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमां लोकान् हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्मं च कविता च तथैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्यानि यथावत् श्रुतान्नपि सर्वभूतेष्वेनैकं भावमव्ययवीक्षते अविभक्तं विभक्तिषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यद्ज्ञानं नानाभावान् पृथक्तहान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् काव्ये शक्तामहेतुकम् अतत्त्वावधावनोत्कल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गवेदं रागदेशतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यदसात्विकर्मुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्त्वायसमुदाहृतम् अनुबन्धं स्वयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादावभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते भक्तसङ्गोऽहंवादी दुरुत्साहसमन्वितः सिद्धसिद्धयोः निर्विकारकर्ता सात्विक उच्यते रागीकं फलप्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसपरिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः सशूनैस्कृते कौशलः विषादी द्वेषोत्रेष कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणत्रस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमाणमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जयः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च काव्याकाव्ये भयावहे बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिशा पार्थ सात्विके यथा धर्मं अधर्मं च काव्यं चाकाव्यमेव च अयथावत् प्रजानीनाति बुद्धिशा पार्थ राजसे अधर्मधर्ममिति या मन्यन्ते तमसाप्युता सर्वार्थान् विविवेदांश्च बुद्धिशा पार्थ तामसी धृत्याय आधारयति मनःपाणिं विक्रियाः योगिनां व्यभिचारिण्यां तेषां पार्थ सात्विके या तु धर्मकामार्थान् धृत्याधारयते अर्जुनः प्रसङ्गिनां फलाकाङ्क्षी तेषां पार्थ राजसे या सप्तं भयं शोकं विषादं मनमेव च न विमुञ्चति मेधा तेषां पार्थ तामसी मुखं तिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतविषवः अभ्यासाद्दमते यत्र कृतान्तं च निगच्छते तथादग्रे विषमिव परिणामे मितोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषेन्द्रियसंयोगात् तत्तदग्रे मितोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं विस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सम्मोहनमात्मनः नद्यालस्य प्रमादोत्तमो तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्तं प्रकृतिजैर्युक्तं देवेशात्रिगुणैः ब्राह्मणक्षत्रियेषां शूद्राणां च परं तपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शौदमः तपः शौचं शान्तिमार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मशुभम् शौर्यं तेजो धैर्यदाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमेश्वरभावस्य शान्तं कर्म शुभम्
कृषि गोवृक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं पविचर्यात्मकं कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजम् स्वेषे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्मण्यरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु यत्तः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्चं सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः पवधामा सुनिश्चितात् स्वभावनियतं कर्म कर्मन्नाप्नोति किल्विषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भो हि दोषेण धूमेनाग्निवाप्यता है अशक्ता उद्देश्य विवत्त्वहितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो नित्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागदोषोऽभ्युदश्य च विभक्तसेवी लब्ध्वासि यद्वाक्कायमानसः ध्यानयोगप्रभो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्वहः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति क्षमः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावन्नश्चास्ति तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तवेष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारं शोष्यसि विनङ्क्षसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ति प्रकृतिस्त्वामनुयोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुमिच्छसि यन्मोहात् कविस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्तामूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् त्वां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यानुगृहीतं मया विवेश्यैतच्छेषेण अथेच्छसि तथा सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमनो ततो वक्ष्यामि ते हितम् मनमना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्को मामेवैष्यसि सत्यं ते परिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मुक्तिं मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रुषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते या एवं परमं गुह्यं भगवन्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मे परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भवेत् अद्येष्यते च इमं धर्मसंवादभावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहं
इष्टशामिति मे मतिः श्रद्धावान् सूर्यस्य शृणुयादपि यो नवः शोभिमुक्तः शिवान् लोकान् प्राप्नुयान् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छतं पाथ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जयः अर्जुनवाच नष्टो मोहः अस्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युतः स्तोष्मि गतसन्देहः कविस्ते वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादाम्यमस्तौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादाच्छ्रवानेतत् गुह्यमहं परमं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं विभाजन संस्मृत्य संवादमद्भुतम् केशवाविजनयोः पुण्य पश्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य योगमत्यद्भुतं हरेः विस्मयोहि महाराजं पश्यामि च पुनः तच्च संस्मृत्य योगमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महाराजं पश्यामि च पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र सेवयो भूतिर्भवानेतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदे श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो अष्टादशोऽध्यायः श्रीकृष्णं शरणं मम नमामि कृष्णं 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 श्रीकृष्णाय नमः गोविन्दाय नमः माधवाय नमः केशवाय नमः सर्वं समर्पयामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कार्यं क्रियाकारणमप्रमेयम् कार्यं क्रियाकारणमप्रमेयम् निरञ्जनाभं परब्रह्मम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव शरणं मम देव अब हम भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए उन्हीं वाणी को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। जो श्रद्धालु जन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और जो सज्जन हैं उम्मीद है सब्सक्राइब करेंगे। श्री गणेशाय नमः श्री परमात्मने नमः। ओम श्रीमद्भगवद्गीता अथाष्टदशोऽध्याय अर्जुनवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च कीकेश पृथक् केशिनिषूदन। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और ताप के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। यहाँ दो चीज है, संन्यास और त्याग। इसके बारे में अर्जुन जो है प्रश्न करता है। श्री भगवान वाच काम्यानां कर्मणां नाशं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकामा फलत्यागं बाहुस्त्यागं विचक्षणाः
श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास करते हैं, तथा दूसरे विशाल कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग करते हैं। यहां दो चीजें हैं, कर्म के फल जो है उसका त्याग और कर्मों का त्याग, दो चीजें हम काम न करें और कर्म के फल को हम त्याग दें। दो प्रकार के वर्णन है। त्याजम दोषादित्य के कर्म प्रावमणीषिण है, यज्ञ दान तव कर्म नो त्याजम विधि चापवे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान कहते हैं यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं। निश्चयं सुनमे तत्त त्यागी भवत् सत्तमः, त्यागो ही पुरुष अभ्यागतविधः प्रकृतितः। हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञदानत्याज्यम कार्यमेव ततः, यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि यह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। एतान्यविदो कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थानि मतमुत्तमम्। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहातस्य परित्यागः तामस परिकीर्तितः। आगे कहते हैं भगवान, निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुख मित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात्ययेत, शौकित्वा समत्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो कुछ कर्म वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, तो ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता है। कायमित्येव यत् कर्माणि यतं कृते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं चैव स्वत्यागः साधको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। इसलिए मनुष्य को सात्विक त्याग ही करना चाहिए, न कि तामसी त्याग की तरफ ध्यान देना चाहिए। नादेश्च कुशलं कर्म कुशलेनां सज्जते, त्यागी सक्ता समावेशो मेधावी छन्न संशयः। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। न ही देवहिता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः, यस्तु कर्म फलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च देवदं कर्मणः फलं त्यागीनां प्रीत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को के कर्म का तो अच्छा हुआ और मिला हुआ, ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता है, चूंकि उसने कर्म फल का त्याग कर दिया है। पंचैतानि महाबाहु कारणानि निबोध मे, सांख्ये क्रांति प्रोक्तानि सिद्धि सर्वकर्णाम्। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली प्रकार जान। अधिष्ठानं धागविदागणं च विदग्धं विविधाश्च विदग्चेष्टादेवं चाएवात्र पंचमम्। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कर्ण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है।
शरीवाङ्मनो यत्कर्म प्राप्तिर्नवः न्यायं वा विवेदं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये पांचों कारण हैं। तत्रैव शरीरकर्तारम् आत्मानं केवलं द्वयः पश्यत्यग्रे उदित्वान् स्वपश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्म के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता है। इसलिए मनुष्य को यथार्थ में ही जीना चाहिए। यस्नाहंकृतो भावो बुद्धिवेश्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से ही बचता है। ज्ञानम ज्ञेयं परिज्ञाता हृदागम चोदना कर्णम कर्म कर्तेति हृदयगम संग्रह। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, कर्ण और क्रिया ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञानम कर्मं च कर्ता तथैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली प्रकार सुन। सर्वभूतेष्वेनैकं भावभव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग भेद संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान। पृथक्त्वेन ज्ञानं ज्ञानाभावान् पृथग्धान्य वेद सर्वेषु भूतेषु तद्ज्ञानं विद्धि वासम्भव। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यतो कृष्णवरी कस्मिन् काव्ये शक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थादल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतं अफलपेप्सुना कर्म यत् सात्विकमुच्यते। जो कर्म शास्त्र से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित है तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया है, वह सात्विक कहा जाता है। यत् कामेप्सुना कर्म साहंगारेण वा पुनः क्रियते विलासं तद्राजसमुदाहृतम्। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधं हिंसाम् अनवेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तामसमुच्यते। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। मुक्त संगोणहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग्रह अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त और कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। रागिकं फलप्रेप्सु लब्धो हिंसात्मको सृजे हर्षोगान्वितः कर्ता स परिकीर्तितः। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और भोगी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला है, अशुद्धाचारी और हर शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। अयुक्त प्राक्त स्तब्ध सठो नैकृति कूलश विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसोच्यते। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। बुद्धिभेदं धीरेशैव गुणतस्त्रिधं शृणुः
प्रोच्यमाणावशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धैर्य का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार के भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। प्रवृत्तम च निवृत्तम च काव्या काव्ये व्याभे बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि शापात सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। यथा धर्म धर्मं च काव्यं चाकाव्यमेव च एथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जो पार्थ, हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता है, वह बुद्धि राजसी है। अधर्मधर्मिति या मन्यते तमसाविदा सर्वाधान विपेदांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुणी से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। धृत्तायाधायति मन प्राणिन्द्रियक्रियाः योगिनां विवेचाभिन्नादि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। या तो धर्म कामार्थान द्वेत्याधायते अर्जुन संगेन फलाकांक्षी सा पार्थ राजसी। परंतु हे अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। यदा स्वप्नम भयम शोकम विषादम मोहम मदमेव च न विमुञ्चते मेधादि सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारणा शक्ति तामसी है। शुभम तिदानीं द्विविधं सोमे भवतः विश्वः अभ्यासाद्वमति यत्र सुखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विस्मिव परिणामे मिथोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि विषादजं। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से भ्रमण करता है और जिसे दुखों के अंत को प्राप्त होता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। विषयेन्द्रिय संयोगात् तदग्रे मिथोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं विषमं। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यद्गिरिजानवन्दे च सुखं मोहनमात्मनः निर्दारस्य विमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवी स्वापुनः सत्त्वं प्रकृतिरेव मुक्तं यदि सात्विक गुणैः है। पृथ्वी में, आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परं तप कर्माणि विविक्तानि स्वभावगुणैः। हे परम तप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। समोदम तपस्सौचं चान्द्राजमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं कर्म स्वभावजम्। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट करना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के सात्विक कर्म हैं। शौर्यं तेजो धीर्दाक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानवेश स्वभावस्य शातं कर्म स्वभावजम्। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में न भागना,
दान देना और स्वामित्व, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। कृषि गो वृक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम भविष्यात्मकम कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजम। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप क्षत्रिय व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शुद्ध का भी स्वाभाविक कर्म है। श्री श्री संसिद्धि लभते नमः स्वकर्म सिद्धिम यथा विन्दते दर्शनु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों की तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तो सुन। यदा वृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं स्वकर्मणातमव्यवचं सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्रेयान् सदैवो विघ्नः परधर्मा सुनिश्चितात् स्वभावानियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति कल्पकम्। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है। सहजं कर्म कौन्तेय दोषमपि न त्यजेत् स्वभावं वायुदोषेण धूमेनाग्निर्वापिताः। अतः हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धूम से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। अशक्त बुद्धि शैवत्मा नैष्कर्म्या सिद्धिं परमां संन्यासी नाधिगच्छति। शैवत आसक्ति वह बुद्धि वाला अस्पृश्यावेद और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य परा। जो कि ज्ञान योग की पराकाष्ठा है, परानिष्ठा है, उस निष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तो संक्षेप में ही मुझसे समझ। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो ध्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा वाग्दोषौ व्यूढस्य च विभक्तसेवी लब्ध्वासि जैर्वक्कायमानसः ध्यानयोगप्रभुनित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रह्य व्युच्चारणं शान्तो बम्भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन वाणी शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममतावित और शांति पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्मभूताय प्रसन्नात्मानो शोची न कांक्षति शमः सर्वेषु भूतेषु मनोभक्तिं लभते ब्रह्म। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी भक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः तत्तो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विस्तृतं। उस भक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है था। उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कर्माणो मद्व्यापाश्रयः मत्प्रसादाद्वाप्नोति शास्त्रं परमव्यम्। मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेत सा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमाश्रित्य मच्चित्तः सत्तं भव। सर्व कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा संबुद्धि योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तवेशसि
अथ चेत्त्वमहङ्कारान् शेषी विंशसी। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमात्मा को भ्रष्ट हो जाएगा। यदि अहंकार माशित न योत्सयति मनुष्य मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रीतम योक्ष्यसि। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं कहूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभाव जीन कौन्तेय निबद्ध श्रेण कर्मणा करते इच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वर शैभूतानां यद्देशे जनतिष्ठति भावन्य शैभूतानि यन्तारूढानि माया। हे अर्जुन, सभी रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से अपने कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ स्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् त्वां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतं। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतं मया विनिश्चेतसीन यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसा चाहता है वैसा ही कर। सर्वगुह्यात्मं भूय शृणु मे ब्रह्मजय इष्टोऽसि मे दृढमतु तो वक्ष्यामि ते दम्भ। संपूर्ण गोपनीयों के से अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैष्यसि सत्यं ते पर्याणेभ्योऽसि मे। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधा परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर। इदं ते नातपस्काय न वक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषविवाच्यं न च मां यो विशूयति। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। यमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि प्रां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मान् मनुष्येषु कस्मिन्मे वेगत्तमः भविता न च मे तस्मान्नन्यः वेदो भवेत्। इससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अध्येष्यते च यं धर्मं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टशामिति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसकी तरह ही मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान् सूर्यस्य शृणुयादवियो नभः सोऽपि मुक्तः स्वान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोक को प्राप्त होगा। कच्चिदेच्छुतं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कच्चिदाज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जयः। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित्त से श्रवण किया
और हे धनंजय क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुनवाच नष्टो मोह स्नलब्धा तत्सादान्याच्युतः स्तोष्मि गतसन्देहः गवेष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, हे च्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममस्तौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत वैश्युक्त रोमांचक कारक संवाद को सुना। व्यास प्रसादच्छ्रुत वाणीतद्गुह्यमहं ब्रह्म योगं योगैश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः शम्भ। श्री वासुदेव के कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। राजन संस्मृत्य संवादमद्भुतं केशवार्जुन यो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तच्च संस्मृत्य ओमत्यद्भुतं भवेत् विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। बार बार हर्षित होकर के राजन से कहता है, यत् योगेश्वर कृष्णो यत् पार्थो धनंजय तत् सेव्यो मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सुविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासो नामाष्टदशोऽध्यायः। इस प्रकार यह 18वां अध्याय जो है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में ब्रह्म विद्या का योग शास्त्र जो है वह मोक्ष संन्यास योग से नाम से प्रसिद्ध 18वां अध्याय समाप्त होता है। श्री कृष्णम शरणं मम नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं कृष्णं समर्पयामि। श्री कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः।